सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज प्रहलाद जी पहुंचते हैं और इस प्रकार भक्ति के साथ हृदय से भगवान को याद करते हैं। तुरंत इंद्र को आदेश दिया जाता है, मेघ आदेश पा करके तुरंत वृष्टि प्रारंभ कर देते हैं और वृष्टि होने के कारण अग्नि नारायण शांत हो जाते हैं। आवा से जीवित बच्चे को निकाला जाता है। यह दृश्य देख करके चंडा मार्ग जी भी भूल गए कि मैं दैत्य परंपरा का दैत्य के गुरुकुल का आचार्य हूँ। वो भी हरि का नाम जपना प्रारंभ कर दिए। बड़ी देर तक जपते रहे। उसके बाद उनको जब होश आया तो ऐसा छुपके से खड़े हो जाते हैं जैसे लगता है कि हरि के दुश्मन बन गए हो। इस प्रकार हरि की महिमा है। अंतो गत्वा चंडा मार्ग जी से प्रहलाद जी नहीं संभल पाते हैं। प्रहलाद जी को पुनः वापस कर दिया जाता है आश्रम से। हिरण्याकश्यप ने बार बार प्रहलाद को समझाया कि जो मेरा शत्रु है उसी का तू नाम जप करता है, उसी का कीर्तन करता है, और शत्रु का जो मित्र होता है वो भी शत्रु हो जाता है, इसलिए तू भी मेरा शत्रु है। अनेकानेक दंड दिया जाता है, पहाड़ियों से ढकेल दिया गया, अनेकानेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया, लेकिन प्रहलाद जी अपने भक्ति पर दृढ़ विश्वास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। एक दिवस हिरण्याकश्यप सिंहासनासीन था, बैठा हुआ था सिंहासन पर। प्रहलाद जी पहुंच गए। प्रहलाद जी से पूछने लगा, अच्छा ये बताओ तुमको हरि पर इतना दृढ़ विश्वास है, हरि क्या तुम्हारा हर जगह है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ मेरे हरि मेरे परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं। कहाँ नहीं है? कण कण में तू निहार ले। अगर निहारने का देखने की दृष्टि आप में है तो प्रभु हैं। उसने कहा, अच्छा ये बताओ जहां पे मैं बैठा हूं इस महल में भी क्या तुम्हारा हरि है? हिरण्याकश्यप ने कहा, हाँ पिताश्री इस महल में भी हमारे परम पिता श्री हरि का निवास है। अच्छा ये सामने जो स्तंभ दिख रहा है, इस स्तंभ इस खंभे में भी तुम्हारे हरि हैं? आज प्रहलाद जी प्रसन्नता पूर्वक, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है कि हरि वास्तव में इसमें हैं। और जब तक श्रद्धा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तब तक दर्शन नहीं हो पाता है। मानस में बताया भी गया, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पहले आप श्रद्धा रखिए, उसके बाद उस श्रद्धा पर विश्वास करिए, और जब आप विश्वास करेंगे तभी राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, परमात्मा का दर्शन हो पाता है। वैसे आप दिन भर अगरबत्ती लगाते रहिए, दिन भर भजन करते रहिए, दिन भर कीर्तन करते रहिए, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो वह दिखावा करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यहां पर दृढ़ विश्वास है, परमात्मा है। इतना कहते कहते सायंकालीन का समय हो गया, ना दिन रहा ना रात। पुरुषोत्तम मास आ चुका था। पुरुषोत्तम मास में ये चर्चाएं हो रही हैं। हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया, गदा उठाया और जा करके पहले तो हिरण्याकश्यप प्रहलाद को उस खंभे में बांध देता है। कहता है आज तुम्हारे हरि को मैं समाप्त कर दूंगा और तुमको भी समाप्त कर दूंगा, ना तू रहेगा और न तेरा हरि रहेगा। खंभे में बांधने के बाद गदा उठाया और जैसे प्रहार किया, वह स्तंभ, वह खंभा जब फटता है तो उसमें से दिव्य रूप लेकर के भगवान लाल लाल मुखमंडल है, जिह्वा रुधिर से सना हुआ है, रक्त से सना हुआ, बड़े बड़े नाखून, पूरा शरीर मनुष्य के समान और मुखमंडल सिंह के समान, गर्जना करते हुए अट्टहास करते हुए भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए नृसिंह भगवान की।
नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। गर्जना करते हुए देवता आदि दृश्य देख करके भयभीत है कि आज भगवान ने ये कौन सा रूप धारण कर लिया है। भगवान ने आज तक कभी ऐसा रूप नहीं धारण किया था। आज नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को पकड़ते हैं और ले जाकर के चौखट पर स्वयं बैठ जाते हैं, अपने जंघा पर लेटा लेते हैं और सीने पे हाथ रख दिया। सीने को फाड़ने जब चले, उसने कहा सुनो, मैं अमर हूं, मर नहीं सकता, मुझे भय नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा, इतना तुमको अमरता का विश्वास है, बताओ फिर कौन अमरता का वरदान दिया है। वो गिनाना चालू किया, ना मैं नर से मरूंगा, ना पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा देखो, ना तो मैं नर हूं और ना पशु हूं, मेरा नाम है नरसिंह, दोनों मिला करके बना हूं, इसलिए ये वरदान तुम्हारा फेल हो गया। दूसरा वरदान बताओ। उसने कहा ना मैं दिन में मरूंगा ना रात्रि में। भगवान ने कहा समय देखो, क्या सूर्य उदय है, संध्या कालीन का समय है, संधि का समय है, और ये समय स्पेशल मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनाया हूं। उसको थोड़ा थोड़ा भय लगने लगा कि तो सारा बात मेरा फेल होता जा रहा है। उसने कहा ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा मेरे नाखून ही तुम्हारे लिए काफी। उसने कहा मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा, 12 महीने में मैं किसी मास में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा स्पेशल पुरुषोत्तम मास यानी मलमास तुम्हारे लिए बनाया हूं, ये 13वां महीना है। सारा उसका वरदान मिथ्या हो जाता है। अंतोगत्वा भगवान उसका सीना चीर करके और उसके प्राण पखेरु को भगवान खींच लेते हैं। रुधिर अपने मुखमंडल से इस प्रकार खींचना प्रारंभ किए, पूरा मुख लहू से सना हुआ है। यह रूप देख करके देवता आज भी भयभीत हैं। हिरण्याकश्यप का वध हो गया। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया। तत्पश्चात देवता आदि पहुंचते हैं, लेकिन स्तुति नहीं कर पाते, डर लग रहा है। प्रहलाद को आगे करते हैं, भक्त भगवान के अधीनस्थ होते हैं। भक्त को आगे किया गया, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी गई आरती उतारने के लिए। भगवान ने एक गर्जना लगाया, आदि नीचे गिर गया, भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान गर्जना लगाते हैं। भक्त जब प्रहलाद नजदीक पहुंचते हैं, आज नरसिंह भगवान अपने जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि पशु जो होता है ना, ये अपने जिह्वा से अपने पुत्रों को, अपने संतान को लाड प्यार करता है। गाय को देखिए, जब प्रजनन होता है, बछड़ा का जन्म होता है, तो गाय अपने जीभ से चाटती है अपने बछड़े को। उसी प्रकार आज नरसिंह भगवान भक्त को, प्रहलाद को इस प्रकार जिह्वा से चाट करके पूरे शरीर को मानो पवित्र कर रहे हों। अंतोगत्वा भगवान ने नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया। प्रहलाद को गोदी में बिठाया और प्रहलाद को ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब मैं नारायण को प्राप्त कर लिया हूं, अब मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। भगवान ने कहा मांगो वरदान। प्रहलाद ने मना कर दिया। अंतोगत्वा भगवान ने कहा मेरा आदेश है, तुम्हें अभी धरा पर रहना है, कई वर्षों तक तुम्हें राज का भोग करना है, अंत में तुमको मेरा परम धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रहलाद चरित्र श्रवण कराते हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और जिसका हाथ भगवान स्वयं पकड़ ले, फिर उसका जीवन कृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। और तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ी बैठे हैं। तुम्हारे भरोसे पर जमाना छोड़ देते हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ी बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। तो पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। कन्हैया बड़ी मजेदार में नैया दीवैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया दीवैया कोई नहीं मेरा। वो बड़ी मजेदार में नैया दीवैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया दीवैया कोई नहीं
आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाए। भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और कहता है नदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। भरी है पाप की गगरी, वजन पापों का भारी है। गठरी आप संभालो तो, गगरी आप संभालो तो, बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो डूब जाएंगे। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कन्हैया नरक बने की मोहब्बत है हमारी छूट जाएगी। नरक पति की मोहब्बत है हमारी छूट जाएगी। और लगी ना नग जड़ी चोरी, लगी ना नग जड़ी चोरी, जो एक दिन टूट जाएगी। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद लाज जाएगी। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर सदैव कल्याण करने हेतु नाना रूप नाना अवतार धारण किया करते हैं। भगवान ने जब चाहा अपने भक्तों का कल्याण किया, और जो भी भक्त सच्चे मन से भक्ति के साथ भगवान का भजन करता है, कथा सुनता है, उसका भगवान नित्य कल्याण करते हैं। अब मैं तुम्हें
आगे की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। राजा परीक्षित बिल्कुल एकाग्र हो गए। महाराज अति शीघ्र कथा को श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे की कथा में समुद्र मंथन इत्यादि की कथा आती है। समुद्र मंथन में अनेकानेक रत्न उत्पन्न होते हैं और अंतोगत्वा भगवान ने इसमें कच्छप रूप धारण किया, धन्वंतर रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया। भगवान की अहम भूमिका समुद्र मंथन में रही। अमृत जब उत्पन्न हुआ, देवताओं ने आपस में वितरण किया। राहु इत्यादि पात में बैठ जाते हैं और अमृत का पान करते हैं। परिणाम स्वरूप सर को काट दिया जाता है। अमृत का पान करने के कारण उनका मृत्यु नहीं हुआ, अमर थे, इसलिए ग्रह में सम्मिलित कर लिया गया। आगे की कथा में अष्टम स्कंद में भगवान वामन रूप धारण करते हैं। महाराज बलि का जन्म विरोचन की पत्नी सुरोचना के गर्भ से हुआ था। विरोचन के पश्चात यही दैत्यों के अधिपति हुए। देवासुर संग्राम में इंद्र के वज्र द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा इन्हें नव जीवन प्रदान किया था। इनके द्वारा विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ में अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर के बलि को दिव्य रथ के साथ धनु बाणों से भरा तरकस इत्यादि से उत्पन्न किया। महाराज बलि इस प्रकार हुए, लेकिन महाराज बलि हैं तो दैत्य कुल में। इनका पूर्व जन्म अगर आप जानेंगे तो हंसी आएगा। महाराज बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी थे। नित्य का कार्य था इनका जुआ खेलना। जुआ में जो भी धन था सारा धन खत्म हो गया। संग हो गया था इनका वैश्या का। वैश्या से इतना स्नेह करते थे कि अगर किसी दिन धन में उस जुआ में धन प्राप्त होता था तो उस धन को ले जा करके वैश्या को भेंट दे देते थे। जब इनके पास कुछ नहीं रहा, इनको लगा कि अब वैश्या का साथ मेरा छूट जाएगा। इन्होंने वन में जा करके लकड़ी समिधा को एकत्र किया और वह समिधा वह लकड़ी ले जा करके बाजार में बेचा। उससे जो मुद्राएं प्राप्त हुई, इन्होंने उपहार लेने के लिए बाजार जाकर, लेकिन मुद्राएं इतनी थीं कि उससे स्वर्ण जनित इत्यादि रत्न का कोई माला या उपहार नहीं मिल सकता था। इन्होंने काष्ठ यानी काठ तुलसी का बना हुआ माला दुकान पे देखा, मूल्य पूछा तो बस इनके पास उतना ही मूल्य था जिससे वो एक तुलसी का माला खरीद सके। आज होता क्या है बंधुओं, तुलसी का माला लेते हैं और उपहार देने के लिए उस वैश्या को निकल पड़ते हैं। आज जाना है, उपहार देना है, अब मेरे पास कुछ है नहीं, पता नहीं वह मुझे मानती है या नहीं मानती। जा रहे थे, रास्ते में पहाड़ी था, उस पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, पत्थर पड़ा हुआ था, पग फिसल गया, पहाड़ी से गिर जाते हैं, हाथ से माला छूट गया। माला जब छूटता है, नीचे शिव मंदिर बना हुआ था, शिव जी स्थापित थे, वह माला जाकर के शिव जी को अर्पण हो गया, चढ़ गया और यह जुआरी गिरता है और इसका मृत्यु हो जाता है। जब हमारा आपका मृत्यु होता है तो हमारे कर्म धर्म दान पुण्य का लेखा जोखा जो जीवन का है, ये चित्रगुप्त महाराज के हाथ में रहता है। चित्रगुप्त महाराज को बुलाया गया और ये जुआरी वहां पर जब हाजिर होता है, चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि भाई इसके बही को निकाला जाए, जीवन में कितना धर्म किया है, कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। उसने पूरे जीवन में पाप ही पाप किया था।
अंत में भूल से वो जो तुलसी का माला खरीद करके ले जा रहा था, और वो भी गिरने से शिव जी पर चढ़ा, यही पुण्य हुआ। चित्रगुप्त ने कहा कि वैसे तो तुमने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया है, भूल से तुमसे एक बार पुण्य हुआ है मरते समय, तो ये बताओ कि पुण्य का फल पहले भोगोगे कि पाप का। उसने कहा जब मैं पापी था ही, जुआ खेला ही, आप बता रहे हो, और पाप सुना हूं कि पाप करने वालों को नरक के सिवा कुछ नहीं मिलता है, तो मैं देखना चाहता हूं कि जो पुण्य करते हैं उनको क्या फल मिलता है। फल स्वरूप चित्रगुप्त ने कहा तुमने जो पुण्य किया है भूल से, इसका फल ये बना है कि तुम्हें एक घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया है। इंद्र एक पदवी का नाम है। इंद्र कोई विशेष नहीं होता है, कर्म के अनुसार व्यक्ति इंद्र बन जाता है। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, बशर्ते उस प्रकार का योग्यता होना चाहिए। तो आज एक घड़ी के लिए जब उस जुआरी को इंद्र बनाया गया बंधुओं, जाकर के इंद्रासन पर बैठ गया, और इंद्रासन पर बैठने के बाद वहां अप्सराएं आ जाती हैं, नृत्य होने लगता है, गंधर्व पहुंच जाते हैं, गान बजान सब प्रारंभ हो गया। इतने में नारद जी नारायण नारायण करते हुए नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। और होता क्या है बंधुओं, जब नारद जी का आगमन हुआ, बार बार नारद जी उसके तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। आइए प्रेम से एक सुंदर सा भजन का आनंद लीजिए, फिर कथा का विस्तार किया जाएगा। भाग्य बिहारी लाल की जय। जेकरा में ना बिगड़ी है, होकर लोग का बिगड़ी। जेकरा में ना बिगड़ी है, होकर लोग का बिगड़ी। जेकरा ना बिगड़ी, होकर लोग का बिगड़ी। जेकरा मेरा बिगड़ी है, होकर लोग का बिगड़ी। जेकरा ना बिगड़ी, होकर लोग का बिगड़ी। ही जग पा भगवन के, होई जो कृपा भगवन के। निर्बल न का बुहारी, जेकरा राम लोग का बिगाड़ी। राम लोग का बिगाड़ी। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ तो पूरा चाहे ना करके ये बोलो। हर
हरदम तो पूरा चाहेला ये संसार के लोग, हरदम तो पूरा चाहेला ये संसार के लोग। जेकर राम ना बिगड़िए ओकर लोग का बिगाड़ी। भगवान ने कई ऐसे प्रसंग आए जहाँ पर भक्तों की रक्षा की है। जैसे हरदम तो पूरा चाहेला संसार के लोग, हरदम प्रभु को चाहेगा संसार के लोग। इज्जत दुशासन सारे, इज्जत दुशासन सारे, इज्जत खींचत हारी जेकर राम का बिगड़े खूब लोग का बिगाड़ी। जेकर राम ना बिगड़े खूब लोग का बिगाड़ी। यही जेकर भगवन के, कृपा भगवान के निर्बल न कबहारी जेकर राम नारी लोग का बिगाड़ी। जय हो राम नारी गरे लोग का बिगाड़ी। जेकर राम ना बिगड़ी है खूब लोग का बिगाड़ी। जेकर राम ना बिगड़े खूब लोग का बिगाड़ी। खूब लोग का बिगाड़ी, खूब लोग का बिगाड़ी, खूब लोग का प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की बंधुओं, आज वही जुआरी जब इंद्रासन पर बैठता है वहां पर नृत्य होना प्रारंभ हो गया। बढ़िया गान हो रहा है, नृत्य हो रहा है। नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी देखे मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये नया इंद्र कहां से आ गया है। नेत्र बंद करते हैं तो दिखाई क्या पड़ता है? रे ये तो वही जुआरी है जिसने पूरा जीवन जुआ खेला, व्यभिचार किया और थोड़ा सा इससे पुण्य हुआ था, आज इंद्रलोक प्राप्त हुआ था। चाहता तो अपना जीवन संवार लेता, लेकिन ये बिगाड़ रहा है। सोच रहे थे, इतने में मुस्कुरा बैठे, हंसी आ गई। वह जुआरी ने जब देखा कि कोई बाबा द्वार पर आया है, हंस रहा है, तो जुआरी भैया तो जुआरी, उसको आप इंद्र नहीं, सांसद नहीं, मंत्री बना दीजिए, विधायक बना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज होता क्या है बंधु, वह जुआरी देख करके आवाज लगाए, बाबा काहे को हंस रहे हो मुझे देख करके? नारद जी सिटपटा गए, इसका क्या भरोसा, क्या कर बैठता है। अंतो गत्वा नारद जी को बुलाता है और पूछने लगा, मुझे देख करके आप हंसते क्यों थे? नारद जी ने बताया कि तुमने पूर्व जन्म में जुआ खेला, व्यभिचार किया, अंत में तुमसे भूल से पुण्य हुआ है, उसका फल तुम्हें एक घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया है। और यहाँ भी आकर के तुम नृत्य, गीत और ये अप्सराएं गान कर रही हैं, इसको श्रवण कर रहे हो। अरे बना पाओ, अपना बना लो। इतने में उसको ज्ञान आ जाता है। उसने विचार किया, महाराज तो क्या वास्तव में इंद्रलोक मेरा है? नारद जी ने कहा, और क्या? अरे जब राजा बन गए हो इंद्रलोक के, तो इंद्रलोक तो तुम्हारा है ही। उसने कहा, महाराज इसको मैं दान पुण्य कर सकता हूं? नारद जी चुप हो गए, नहीं बोले। अगर दान पुण्य करने को कह दे तो आफत आ जाए।
उसने विचार किया और तुलसी दल मंगवा करके पूरा इंद्रलोक दान कर दिया। नारद जी ने तो मना कर दिया, मैं दान नहीं लेता हूं, लेकिन अन्य ऋषियों को बुलाया, किसी को ऐरावत हाथी दिया, किसी को पारिजात वृक्ष दान किया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को सिंहासन ही दे दिया। इतने में उसका एक घड़ी का जो समय था, काल था, वो समाप्त हो जाता है बंधु। और जब वह एक घड़ी समाप्त हुआ तो जो ओरिजिनल इंद्र थे वो पहुंचे तो देखते क्या है, मेरे लोक में साधु महात्माओं का कब्जा हो चुका है। भयभीत हो गए, भगवान के पास दौड़ते हुए गए, प्रभु ये कौन सी माया आपने रचाया। प्रभु ने कहा भाई क्या हुआ, सारा हाल बताया गया। प्रभु ने कहा उसको हाजिर करो, कौन था जो इंद्रलोक को ही दान कर दिया। उस जुआरी को प्रभु के शरण में हाजिर किया जाता है, भगवान के शरण में हाजिर हुआ। भगवान ने पूछा भाई दान तुमने क्यों किया। उसने कहा प्रभु मैंने सुना है कि वह इंद्रलोक एक घड़ी के लिए मेरा था, और जब मेरा था तो मैं उसको दान करूं, पुण्य करूं, या अग्नि लगा करके पूरे इंद्रलोक को जला दूं। मेरा है, आप मानते हो मेरा था। प्रभु ने कहा हाँ भाई था तो जरूर, जब था तो मैंने दान कर दिया। अब अगर ये आपको अपराध लगता हो तो जो दंड देना हो आप मुझे दे दीजिए, मुझे स्वीकार है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब आपको जो करना हो करिए। भगवान उसके भक्ति पर प्रसन्न हो गए बंधु। भगवान ने कहा तुमने दान किया है और तुम्हारे इस भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। उसने कहा प्रभु वरदान क्या मांगूं, बस इतना करो किसी तरीके से मैं भी थोड़ा पूजा पाठ में लग जाऊं। भगवान ने कहा जाओ, मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देता हूं कि दैत्य कुल में तुम्हारा जन्म होगा, नाम बलि होगा, लेकिन दैत्य कुल में होते हुए भी मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा और निरंतर तुम दान देते रहोगे, पूजा पाठ करते रहोगे। आज वही जुआरी विरोचन के यहाँ बलि रूप में उत्पन्न हुआ है, और बलि एक नहीं, यहाँ तक इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए कई अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर देता है। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों के जो गुरु हैं बढ़िया यज्ञ करा रहे थे। उसका यज्ञ अगर वह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो उसे इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती। देवताओं ने विचार किया अगर ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कुछ माया रचो। देवता आदि सब पहुंच गए लक्ष्मी नारायण के पास। लक्ष्मी नारायण ने कहा भाई चिंता न करो, अब जो आप चाहते हो वही मैं करूंगा। इधर अदिति देव माता अत्यंत महर्षि कश्यप इत्यादि घोर तपस्या करते हैं और पुत्र रूप में पयोव्रत के द्वारा भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और अपने पुत्र रूप में भगवान को देखना चाहते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, वरदान दिए कि मैं तुम्हारे यहाँ बालक रूप में उत्पन्न होऊंगा। समय आने पर आज भगवान बटुक रूप 52 अंगुल के बन करके और प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए 52 भगवान की जय। भगवान का स्वागत करने के लिए सरस्वती मैया से लेकर के ब्रह्मा, सरस्वती, शिव इत्यादि, किसी ने खड़ाऊ दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने वेद दिया, अनेकानेक उपहार देते हैं। किसी ने यज्ञोपवीत दिया। बटुक भगवान 52 अंगुल के निकल पड़ते हैं, किसको छलने के लिए? राजा बलि को छलने के लिए, क्योंकि वहां यज्ञ पूर्ण होने वाला है, यज्ञ प्रारंभ है। अगर उस यज्ञ में जाकर के भगवान राजा को छलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु 52 का रूप
बनाए, राजा बलि को है छलेने आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा को छलेने आए। हरि बावन का रूप बनाए, राजा बलि को छलेने आए। ओ हरि बावन का रूप बनाए, राजा को चलने आए। प्रेम से बोलिए बावन भगवान की। राजा बलि को है छलेने आए। और माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल उलाए, हाथों में कमंडल उलाए, बलि को है चलने आए। हरि बावन का रूप बनाए, राजा बलि को है चलने आए। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ, हाँ। जनेऊ धरे, सिर पे टोपी सोहे, पे जनेऊ धरे, सिर पे टोपी धरे। कंधे जनेऊ धरे, सिर पर छत्र सोहे, कंधे जनेऊ धरे, सिर पे छत्र सोहे। और बगल में पोथी दबाए, और बगल में पोथी दबाए, राजा बलि को छलेने है पोथी दबाए, राजा बलि को है चलने आए। हरि बावन का रूप बनाए, राजा बलि को है चलने आए। हरि बावन का रूप बनाए, राजा बलि को है चलने आए। हरि बावन का रूप बनाए, राजा बलि को है चलने आए। हरि बावन का रूप बनाए, राजा बलि को है चलने आए। राजा बलि को है चलने आए, राजा बलि को है चलने आए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, श्री वटुक भगवान की जय, श्री बावन भगवान की जय।
आज भगवान 52 अंगुल के हैं, सर पर छत्र लगा करके बगल में पोथी दबाए हुए हैं, खड़ाऊ पहने हुए हैं, हाथ में कमंडल है, दिव्य शोभा प्रभा है और निकल पड़ते हैं राजा बलि के उस द्वार पर जहां पर यज्ञ हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ है। शुक्राचार्य जी महाराज आचार्य बन करके यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं, यज्ञ करा रहे हैं। प्रभु जाकर के द्वार पर खड़े हो गए। राजा बलि की दृष्टि प्रभु के ऊपर जब पड़ा, राजा बलि से रहा नहीं गया। और वैसे भी जब भगवान अपने दृष्टि से किसी को देखते हैं तो वो बच नहीं पाता है, प्रभु के देख से कोई नहीं बच पाता है। प्रभु ने जब देखा, राजा बलि तुरंत देख करके मोहित हो गया, पहुंच गया, याचना करने लगा, महाराज अहो भाग्य हमारे, आपका आगमन हुआ है मेरे द्वार पर, यज्ञ इस समय प्रारंभ है और द्वार पर आए हैं तो कुछ ना कुछ दान लेकर ही जाइएगा। बटुक भगवान ने कहा, मैं दान नहीं लेता, मैं तो वैसे यज्ञ हो रहा था देखने के लिए चला आया था, मैंने सुना था कोई दानवीर है यहाँ, तुम्हारे दान की महिमा मैंने बहुत सुना, इसलिए मैं आ गया। राजा बलि प्रसन्न हो गया, कहा महाराज अब तो दान लेना ही पड़ेगा, अगर दान लिए बगैर आप चले गए तो मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। शुक्राचार्य जी विचार करने लगे, ये इतना दिव्य प्रभाव वाला द्वार पर खड़ा है, ये कोई साधारण नहीं हो सकता है। नेत्र को बंद करते हैं शुक्राचार्य जी, दिव्य दृष्टि से देखा, उनको पता चल गया ये वही छलिया है, वही नारायण है, राजा बलि को छलने के लिए आ गया है। राजा बलि को बार बार शुक्राचार्य जी मना करना प्रारंभ कर दिए, कहीं हाँ मत भर देना कि मुझे दान करना है। राजा बलि तो बार बार पूछ रहे हैं। प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मानते हो तो दान ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि का दान कर दो। राजा बलि ने कहा बस, अरे तुम्हारे नन्हे नन्हे पैर हैं, जहां इच्छा हो वहां जा करके ले लो। किया दान। भगवान ने कहा ऐसे दान नहीं होता है। तो दान कैसे होता है? हाथ में जल लो, कुसा लो, संकल्प करो। और बगैर जल का संकल्प भी नहीं होता है। हाथ में अगर जल ना हो तो संकल्प पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान ने कहा जब तक आप संकल्प नहीं करोगे मैं दान को नहीं लूंगा। राजा बलि ने कहा महाराज आप क्यों चिंता करते हो, मैं दानवीर हूं, दानवीर, वचन दिया हूं, संकल्प करूं या ना करूं, आप जाओ जहां लेना हो लो जमीन, जहां भूमि नापना हो, पृथ्वी नापना हो नाप लो। भगवान ने कहा फिर आप जिद कर रहे हैं, मैंने कह दिया ना जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं दान नहीं लूंगा। शुक्राचार्य जी बार बार मना कर रहे हैं बलि को, शिष्य मान जाओ, ये वही छलिया है, छलने के लिए आया है। एक बात बहुत अच्छा बलि ने बोला, गुरुदेव अरे इन्हीं छलिया को प्राप्त करने के लिए तो मैं यज्ञ कर रहा हूं, और ये छलिया अगर मेरे द्वार पर चल करके कुछ मांगने आए हैं तो मेरे जैसा बड़भागी कौन हो सकता है। ये तो मात्र 3 पग भूमि मांग रहे हैं, ये जो मांगे मैं सर्वस्व लुटा दूंगा। और जल कुछ हाथ में लेते हैं, अक्षत लेते हैं, पुष्प लेते हैं और पात्र से जल डालने का प्रयास करते हैं। शुक्राचार्य जी ने विचार किया गड़बड़ हो जाएगा, अगर जल हाथ में गिर गया तो भैया पहले लोटा होता था एक गोणा दार, अभी भी चलता है, करवा इत्यादि जो होता है ना, चौथ पूजन उसमें करवा आता है, इधर आता है कि नहीं आता है, तो उसमें गोणा लगा होता है, टोटीदार लोटा। तो पहले ऐसे पात्र होते थे पूजा पाठ में, वो जा करके उसी टोटी में बैठ गया, उसके छिद्र में, लोटा के छिद्र में जाकर बैठ जाता है और जल गिरने ही नहीं दे रहा है।
जल जब गिरेगा नहीं संकल्प होगा नहीं और ये बलि मानेगा नहीं। भगवान ने विचार किया कि बताओ, इनको ये पता है मैं छलिया हूं, परमात्मा हूं, इष्ट हूं, छलने के लिए आया हूं। एक दृष्टि इनकी इतनी अच्छी है कि मैं कितना भी प्रयास किया बचने का, लेकिन इनसे बच नहीं पाया। लेकिन दूसरी दृष्टि दैत्य वाली है। भगवान ने एक नुकीला कुश उठाया और उसी छिद्र में डाला और 3 बार घुमाया। शुक्राचार्य जी का एक आंख नमो नारायण हो जाता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। शुक्राचार्य जी का एक हेडलाइट गायब। खड़बड़ा करके लोटा से बाहर आ गए। बहुत बड़ा भूल हो गया। भगवान ने समझाया, मानो कि तुम इतने दिव्य आत्मा हो कि मैं कितना भी प्रयास किया हूं छिपने का, लेकिन तुमसे छिप नहीं पाया। और जानते हो छलने आया हूं तो छल के जाऊंगा। संकल्प हुआ और जैसे संकल्प होता है कि भगवान विराट रूप को धारण करते हैं और एक ही पग में पूरे पृथ्वी का माप कर डालते हैं। दूसरे पग में भगवान ने स्वर्ग का माप कर लिया। तीसरा पग जो बाकी रहा, वरुण भास में बलि को बांध लिया। अब तीसरा पग मुझे दो, क्योंकि तुमने 3 पग भूमि का दान देने को कहा है, संकल्प भी किया है। बलि मुस्कुराने लगा। प्रभु एक बात मैं पूछना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, भाई पूछो, क्या पूछना है? प्रभु मैं इतना जानना चाहता हूं कि आप जो दान करवाए हो, ये दान बड़ा है कि दानी बड़ा है? प्रभु ने कहा, वाह, बहुत उत्तम प्रश्न तुमने किया है। बड़ा दान नहीं है, बड़ा तो दानी है। अगर दानी नहीं है तो दान हो ही नहीं सकता है। तो प्रभु ये मानते हो ना कि दानी बड़ा है? हाँ मानता हूं। यानी मैं दानी हूं? प्रभु ने कहा, हाँ दानी हो। अगर दानी नहीं होते तो फिर संकल्प क्यों करते, दान क्यों करते? ये दान से बड़ा जब दानी है तो एक पग जो बाकी रह गया है, इस दानी को नाप लीजिए, आपका 3 पग पूर्ण हो जाएगा। प्रभु इस भक्ति पे प्रसन्न हो गए। एक पैर बलि के चरण पर रखते हैं, पैर पर रखते हैं, और दूसरा पैर भगवान बलि के सर पर रख देते हैं। बलि भी प्रसन्न हो रहा है। वारे वाह, वो दृश्य, अरे साक्षात परमात्मा आकर के जिसके सर पे अपना चरण रख दें, फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। बलि थोड़ा हिलना डुलना चालू किया कि अगर दोनों हथों रख देते तो आनंद आ जाता। भगवान को लगा शायद अब मैं गिर जाऊंगा, तो भगवान ने दोनों हाथ उठा करके सर पे रख दिया। बलि और गदगद हो गया, धन्य हुआ। इतने में बलि की पत्नी दौड़ती हुई आ गई। महाराज अभी तो संकल्पो भवा है खाली, और संकल्प का दशांश सांगिता होता है। अगर सांगिता नहीं हुआ तो संकल्प अधूरा रह जाएगा। भगवान ने कहा, तुम्हारे पास बचा क्या है? अभी मैं तो बाकी ही हूं। संकल्प में तो अभी आपने पृथ्वी, स्वर्ग और मेरे पति को मापा है। सांगिता में अब जब कुछ बचा नहीं है, मैं बची हूं, तो सांगिता में मेरा दान करवा लीजिए। सांगिता में बलि की पत्नी अपने आप को दान कर देती है। इस प्रकार बलि दानवीर होता है। भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए उसके भक्ति पर। भगवान ने कहा, बलि मैं तुम्हारा परीक्षा लेने आया था। ना तो मुझे पृथ्वी चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, बशर्ते इंद्र बनना चाहते हो, इंद्र बनने का कल्पना छोड़ दो, कल्पना मत करो, क्योंकि ये सब आपको शोभा नहीं देगा। कि महाराज मैं क्या करूं? भक्ति करो, तुमको मैं और भक्ति प्रदान करना चाहता हूं। मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? बलि ने कहा, प्रभु अगर आप वरदान ही देना चाहते हो तो आप कृपा करके ये वरदान दो कि जब मैं प्रातः काल सोकर उठूं तो सबसे पहले दर्शन आपका हो। आज बलि भी भगवान को ठग रहा है। अभी तक भगवान बलि को ठग रहे थे,
आज बलि भगवान को ठग रहा है। भगवान सोच विचार नहीं पाए, कहे ठीक है ऐसे ही होगा। प्रातः काल जब उठोगे, महल से निकलोगे तो सबसे पहले मेरा दर्शन होगा। उसने होशियारी क्या किया, भवन बनवाया, इतना दिव्य भवन बनवाया जिसमें दरवाजा 52, एक नहीं 52 दरवाजा। मेन द्वार पर जाकर के भगवान खड़े हैं, क्योंकि वरदान दे चुके हैं, दर्शन देना ही देना है। पहल दिवस का जब प्रारंभ हुआ, बलि सोकर उठता है, भगवान का आकर के सर्वप्रथम दर्शन करता है। बलि ने विचार किया अब मैं इनको दौड़ाऊंगा। 52 दरवाजा है, अब किस दरवाजा से बलि निकले कोई भरोसा नहीं। पूरब से निकला था, दूसरे दिन पश्चिम से निकला। भगवान दौड़ करके हाली, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझसे पहले कोई पहुंच जाए, बलि देख ले वे, मेरा वचन मिथ्या हो जाए। दौड़ करके हल्ल हो गए। इस प्रकार 2-4 दिन चला। भगवान ने विचार किया ये कब तक मैं इस महल का परिक्रमा करता रहूंगा, अब ना हो तो एक ही रूप के समान 52 रूप को धारण कर लूं। पहले भगवान थे 52 अंगुल के बटुक रूप में, आज भगवान रूप धारण करते हैं 52 अवतार का। एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है, लेकिन हैं वो 52 दरवाजा, 52 भगवान, 52 द्वारपाल। प्रेम से बोलिए 52 भगवान की जय। और 52 दरवाजा पे भगवान खड़े होते हैं। नित्य प्रेम पूर्वक बलि निकलता है और भगवान का दर्शन करता है। कभी पूरब दरवाजा से निकलता है, कभी पश्चिम दरवाजा से निकलता है, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। इस प्रकार अपने जीवन को धन्य कर रहा है। काफी समय तक भगवान वहां रहे। अंतोगत्वा लक्ष्मी जी पहुंचती हैं, प्रार्थना करती हैं और भगवान और लक्ष्मी का वहां पर विवाह होता है। भगवान और बलि का संबंध जुड़ता है, साले और बहनोई का संबंध जुड़ा। भगवान ने कहा मेरा लीला काल समाप्त हुआ, अब मुझे स्वधाम जाना है। जब भगवान ने ऐसा कहा, बलि के नेत्रों में अश्रु आ गए। महाराज, मैं आपके बगैर अब रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं निकलता तो जरूर द्वार से था, लेकिन हरदम आपकी भक्ति, आपकी छवि, आपका चित्त, आपका ये स्वरूप, एक मुखमंडल हृदय में सदैव के लिए व्याप्त हो चुका है। मैं आपसे दूर रह ही नहीं सकता हूं। भगवान समझाना प्रारंभ कर दिए, बलि चिंता मत करो, अब तो हमारा तुम्हारा संबंध जुड़ गया। अभी तक कोई संबंध नहीं था, तब इतना स्नेह है, अब तो मैं तुम्हारा बहनोई बन गया। और बहनोई साले का संबंध ऐसा होता है, जब बहना से मिलना हो आ जाना, क्षीर सागर दर्शन करना और अपने भक्ति को प्राप्त करना। अंतोगत्वा भगवान नाना प्रकार से बलि को समझाते हैं। भगवान अपने स्वधाम को प्रस्थान करते हैं। इधर बलि हर प्रकार से भगवान के भक्तित्व में लीन रहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार राजा बलि के यहाँ भगवान पहुंच करके दर्शन दिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। दो बार भगवान का नाम संकीर्तन करें सब वक्त मिलकर के। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, व्यास भगवान की जय हो। ना थक गए कन्हैया, न थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। न थक गए राह निहारो कन्हैया, न थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। मेरा प्रभु से राह निहारो कन्हैया, देर ना लगाओ। न थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर ना करो। तेरा प्रभु से राह निहारो कन्हैया,
देर ना लगा। कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो, कन्हैया अब देर ना करो। बिना कन्हैया अब देर ना करो। तेरा कब तेरा निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। ना थक गया निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। तेरा कब तेरा निहारो, कन्हैया अब देर ना करो। जय हो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कन्हैया एक ही मैया ओ एक ही मैया तेरा सहारा, तो जाना कोई जग में है हमारा। आए कन्हैया तेरा सहारा, तू जग जग में कोई हमारा। ओ एक ही कान्हा तेरा सहारा, तो जाना कोई है जग में हमारा। एक है तेरा दूजा सहारा, दूजा न जग में कोई हमारा। कर ली हमने, कर ली हमने तुझसे यारी, कन्हैया अब देर ना करो। कर ली तुझसे हमने यारी, कन्हैया अब देर ना करो। ना थकी मेरा निहारो, कंवरिया अब देर ना करो। हमारा कन्हैया अब देर ना लगा। हरदम जपो नित ओ मेरे साबा, हरदम पूजो नित्य मैं ध्याओ, सबसे पहले कान्हा तुझको मनाओ। हरदम पूजो नित्य में गाओ, सबसे पहले कान्हा तुझको मनाओ। हरदम पूजो नित्य में ध्याओ, सबसे पहले कान्हा तुझको मनाओ। हरदम पूजो नित्य में गाओ, सबसे पहले कान्हा तुझको मनाओ। अरे कन्हैया, कन्हैया को कितने लोग बुलाना चाहते हैं, जरा हम भी जाने। उठाइए तो हाथ ऊंचे करके, जय बोले बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्त नीचे क्यों कर रहे भाई?
ऊपर उठाइए, मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बड़े भाव के साथ में कहेंगे मेरे राघव मेरे कन्हैया। सुन लो मेरे मन की कहानी कन्हैया अब देर ना करो। सुन लो मेरे मन की कहानी क्या बात है, जय हो। देर ना करो। नाथ की गए देर ना करो। तेरे दिन अब कोई न सहारा कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो। कंवरिया अब देर ना करो। जय नाथ की गए। हेलो दीदी अम्मा लोग आप लोग भी उठाए, भैया लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी हाथ उठाए। यहाँ से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। उठाई दोनों हाथ बड़े भाव के साथ में। ले नाथ के गए राह निहारो कन्हैया अब देर। नाथ के गए राह निहारो कन्हैया अब देर ना करो। वृंदावन जाओगी कभी वापस नहीं आओगी। वृंदावन जाओगे कभी वापस ना आओगे। तुम्हें उसे अपने मन को कौन कौन वृंदावन पहुंचाना चाहता है? जो पहुंचाना चाहता हो हाथ ऊपर करे। अच्छा, यानी सब जाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। अब हाथ नीचे करो। अब ये बताओ अभी तक वृंदावन कौन कौन गया है? जो गया हो हाथ ऊपर करो। कोई नहीं गया है ना? जय सिया राम। हाँ, उधर है, वो माताओं में है, माताएं बहनें हैं कुछ। हेलो तो कहने का मतलब ये है कि अगर वृंदावन नहीं गए तो यही वृंदावन बन सकता है, जहाँ पर हरि का कथा होता हो। वहाँ गंगा यमुना सरस्वती यहाँ तक सागर का भी आवाहन होता है। और जहाँ समस्त तीर्थों का आवाहन हो तो वहाँ वृंदावन ही नहीं समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इसलिए मन को पहुँचा दीजिए वृंदावन। वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी। वृंदावन जाओगे सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे बिरह की पीर। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अब हम आप भगवान शंकर और पार्वती के विवाह प्रसंग को संक्षिप्त में श्रवण करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और कथा बड़ी लंबी है। हम थोड़ा कहें, आप सब बहुत समझिए। माता सती का देह त्याग हुआ। महाराज हिमाचल के यहाँ उनका जन्म होता है।